जोशीमठ में हुई जोरदार बर्फबारी के बाद खतरनाक होटलों को तोड़ने का काम रोक दिया गया। वहां 2 होटल खतरे की वजह से तोड़े जा रहे थे, लेकिन एक रात पहले हुई बर्फबारी और लगातार होती बारिश की वजह से इस काम को रोकना पड़ा। तो बर्फ और बारिश में लेबर अभी काम नहीं कर पाएगी, तो अभी कुछ टाइम के लिए काम रुका हुआ है, तो हम ये बर्फबारी रुकने का इंतजार कर रहे हैं। बताया गया कि एक रात पहले हुई बर्फबारी की वजह से जोशीमठ में बर्फ की चादर बिछ गई, जिसकी वजह से मजदूरों को काम करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। वहां से आए एक वीडियो में शहर के करीब हर घर की छत बर्फ से लदी हुई नजर आई, जिसके बाद दोनों खतरनाक होटलों को तोड़ने के काम पर रोक लगा दी गई। हालांकि दूसरी तरफ एक PWD अधिकारी के बंगले को तोड़ने का काम लगातार जारी है, और ऐसा इसलिए क्योंकि वो इलाका बर्फ की वजह से प्रभावित नहीं हुआ, इसलिए वहां खुदाई करने वाली मशीन पूरी ताकत से जुटी नजर आई। इस बंगले में दरारें पड़ने की वजह से इसे खतरनाक प्रॉपर्टी घोषित किया गया था। PWD के बंगले को आज तोड़ दिया गया है। कुछ दिन पहले ही इस पर दरार पड़ी। कृषि से हर दिन, हर महीने, हर साल, इतना ही नहीं आपके रिटायरमेंट के लिए भी पैसे कमाना है, फिर देरी किस बात की। फ्रीडम ऐप को अब भी डाउनलोड कीजिए। इस बंगले की तोड़ाई के दौरान राहत और बचाव कर्मियों की एक टीम भी तैनात दिखी, ताकि किसी तरह की दुर्घटना की स्थिति में हालात पर काबू पाया जा सके। दिल्ली पुलिस की काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट स्पेशल सेल ने खालिस्तान समर्थक लांडा हरीके के 2 करीबी गैंगस्टरों को गिरफ्तार कर लिया। राजन भाटी और चीना नाम के इन दोनों गैंगस्टरों को पंजाब से गिरफ्तार किया गया, जिनमें गिरफ्तार किया गया राजन भाटी कनाडा और दूसरे देशों से पंजाब में ड्रग्स और हथियारों की सप्लाई का काम करता था। बताया गया कि पकड़ा गया दूसरा गैंगस्टर चीना भी ड्रग्स के कारोबार से जुड़ा हुआ था और पंजाब में लांडा हरीके के ऑपरेशन को संभाल रहा था। झारखंड के देवघर में सड़कों से अवैध कब्जा हटाने की नगर निगम की कार्रवाई का दुकानदारों ने विरोध किया। वहां पर प्रशासन की इस कार्रवाई से अफरा तफरी मच गई और भीड़ इकट्ठा हो गई। अफरा तफरी के बीच प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर दुकानों के बाहर किए गए अवैध कब्जों को हटाया। इसमें बहुत लोगों का सामान भी जब्त किया गया है और 5000 से लेकर 2000 तक का भी फाइन किया है। झारखंड में 21 जनवरी तक अतिक्रमण के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत देवघर में कब्जा हटाने की कार्रवाई की गयी। उत्तर प्रदेश में हापुड़ रेलवे स्टेशन पर एक मालगाड़ी के आखिरी डिब्बे के 2 पहिए पटरी से उतर गए, जिन्हें कई घंटों की मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से वापस ट्रैक पर रखा गया और उसके बाद मालगाड़ी को रवाना किया गया। इस दौरान रेलवे के इंजीनियर और अधिकारी भी हादसे की सूचना के बाद वहां पहुंचे। बताया गया कि हापुड़ रेलवे स्टेशन पर पहुंचने से पहले ही आउटर सिग्नल पर मालगाड़ी की एक बोगी पटरी से उतर गई थी। इस बीच न्यूज 18 के पास मौजूद एक्सक्लूसिव मैप से मिली जानकारी के मुताबिक भारत ने चीन की पानी वाली साजिश से निपटने की तैयारी तेज कर दी है। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक चीन LAC के पास एक डैम बना रहा है, जिसका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ हथियार की तरह कर सकता है। और न्यूज 18 को मिले एक्सक्लूसिव मैप के मुताबिक चीन ये डैम अपनी यार्लू सांगपो नदी पर बना रहा है। इसकी क्षमता 60,000 मेगावाट बिजली बनाने की है और माना जा रहा है कि वो इस डैम का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है। चीन इसको एक हथियार का तरीके से यूज कर सकता है ब्रह्मपुत्र वैली के अंदर। जानकारों के मुताबिक चीन के इस डैम में पानी जमा होने के बाद अगर अचानक उसे खोला गया तो अरुणाचल प्रदेश और असम बाढ़ में डूब जाएंगे। जबकि चीन ने अगर इस नदी का पानी रोक लिया तो इन राज्यों को सूखे का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि चीन की यार्लू सांगपो नदी ही अरुणाचल प्रदेश से भारत में घुसने के बाद ब्रह्मपुत्र नदी में बदल जाती है। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के कठुआ से आ रही है, जहां बिलावर के दूर दराज इलाके में सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 5 लोगों की मौत हुई है। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, जिनका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। तो जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इसमें 5 लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सड़क हादसा हुआ है। हादसे में कई लोग घायल हुए हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कठुआ में सड़क हादसा होता है, 5 लोगों ने दम तोड़ दिया है, बाकी लोगों को अस्पताल पहुंचाया जाता है, जिनमें कई की हालत गंभीर बनी हुई है। ये हादसा कैसे हुआ ये भी अभी साफ होगा, लेकिन इस वक्त प्राथमिकता यही है कि जो लोग घायल हुए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, उनको सही तरीके से इलाज मिल पाए। तो जम्मू कश्मीर के कठुआ से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हुई।